वेलकम टू आवर चैनल द नटमेग शो। और ये एपिसोड हमारा रहेगा जो चैम्पियंस लीग के अभी पास में 4 फिक्चर्स हुए हैं क्वार्टर फाइनल्स के। हम उनको डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। आज के इस वीडियो में रवि मेरे साथ नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। सो वी विश रवि a speedy recovery and hope to see him soon. So let's get started with this video. सो गाइस, जो हमारा पहला फिक्चर था क्वार्टर फाइनल्स का वो था बिटवीन एटलांटा एंड पीएसजी, जिसको पीएसजी ने बहुत ही ड्रामेटिक वे में जीता। अगर हम बात करें लाइनअप्स की, लाइनअप वाइज अगर हम जाएंगे तो पीएसजी एक डिसएडवांटेज पे थी क्योंकि उनके जो की प्लेयर्स हैं वो मिसिंग थे इस मैच में। जैसे एंगल डी मरिया अवेलेबल नहीं था, वेराटी जो उनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट मिडफील्डर है वो इस मैच को मिस कर रहा था, एम्बापे वाज ऑन द बेंच। तो एटलांटा ऑन द स्लाइटर साइड कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज पोजीशन पे थी इस चीज़ को लेके। और वैसे देखा जाए तो उनका भी एक जो प्लेयर था जो बहुत ही मेजर फॉर्म में रहा है, उनका स्ट्राइकर यूसुफ इलिचिच, वो भी इस मैच को मिस कर रहा था। तो मेरे ख्याल से उनके माइंडसेट में यही था कि हम अ, थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे, काउंटर्स पे रिलाय करेंगे, क्योंकि जो पीएसजी के पास क्वालिटी है अटैक वाइज वो अटलांटा मैच नहीं कर सकती। तो वही एक रीज़न था अटलांटा का एट द बैक थ्री जाने का। और फर्स्ट 20 मिनट्स में वो लोग ने काफ़ी गेम को कंट्रोल किया। सेट पीसेस वो लोग काफ़ी अच्छे से ले रहे थे। ओपोनेंट बॉक्स जो पीएसजी का बॉक्स था उसके अंदर हेडर्स जीतना और हेडर्स को कन्वर्ट करना, और काफ़ी वो लोग गेम में थे फर्स्ट 20 मिनट्स। और नवाज का एक बहुत ही की सेव था जो कि पीएसजी को मैच में बना के रखे हुआ था। और मिडफील्ड में एक सिली मिस्टेक, बॉल गिव अवे करना उनको बहुत कॉस्टली पड़ा पीएसजी को, जो एटलांटा ने बहुत अच्छे से उसको कैपिटलाइज किया और गोल स्कोर किया आउट ऑफ नोवेयर। पेलासिच वाज द स्कोरर। सो कहीं ना कहीं लग रहा था कि एटलांटा इस टाई में अभी ऊपर है, लेकिन पीएसजी का जो अटैक था वो हमको पता है वो बहुत ही अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं एंड दे कीप कमिंग बैक टू ट्राई टू स्कोर। सो विच इवेंचुअली डिड। और उस दिन नेमार का अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन था व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग चांसेस, क्रिएटिंग सक्सेसफुल ड्रिबल्स। वो उसने एक शायद रिकॉर्ड भी बनाया यूसीएल में मोस्ट ड्रिबल्स का और मोस्ट चांसेस क्रिएशन का। लेकिन जो उसका एंड प्रोडक्ट था, मतलब वो गोल में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था वो पीएसजी के पूरे बेंच के लिए, थॉमस टुकल के लिए। मतलब दे वर नॉट एबल टू बिलीव कि नेमार ये सिटर चांसेस मिस कर रहा है। इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया था क्योंकि वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे लेकिन उनका कुछ आउटकम नहीं आ रहा था। तो थॉमस टुकल ने एट द एंड 60 मिनट्स पे एम्बापे को लाया और उसने आते ही काफ़ी चांसेस उसने भी क्रिएट किए और ट्राई किया स्कोर करने का, लेकिन हुआ नहीं। और मैच बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होते जा रहा था और एटलांटा को ये चीज़ पता थी कि अगर पीएसजी वाले एक स्कोर कर लिए तो ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा और वहाँ से वो लोग इस मैच में नहीं आ पाएंगे। उनको पता था कि पीएसजी वाले अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके स्कोर कर ही लेंगे क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। और आखिरी के 4-5 मिनट में थॉमस टुकल उसने एक गैम्बल लिया और चिपोमोटिंग को इंट्रोड्यूस किया, जो कि वो ज़्यादा मैचेस खेला भी नहीं है पीएसजी के लिए, और वो स्टोक के रेलेगेशन साइड में था तो वो इतना स्टार प्लेयर भी नहीं है। उसने जस्ट एक गैम्बल लिया और उसने आके एज अ सुपर सब उनका विनर मारा, जो कि एक्स्ट्रा टाइम में था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये मैच जाएगा एक्स्ट्रा टाइम में, लेकिन वो गया नहीं। पीएसजी ने विद इन द जो 90+ एक्स्ट्रा मिनट्स थे उसी में ये मैच को ख़त्म कर दिया, डन एंड डस्टेड। और एटलांटा के पास कोई पोजीशन ही नहीं था, वो किसी पोजीशन में ही नहीं थे कि कमबैक कर सकें। उनका स्ट्रैटेजी ये हो चुका था कि हम पूरा डिफेंस करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि दे वर नॉट सक्सेसफुली एबल टू डिफेंड द पीएसजी अटैक। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा लगता है एटलांटा के लिए कि वो लोग इतना कंपटीशन में अच्छा कर रहे थे और उसके बाद मतलब आखिरी के 5-6 मिनट में पूरा गेम चेंज हो गया। अगर आप देखेंगे तो 89th मिनट पे द स्कोर वॉज एटलांटा वॉज लीडिंग 1-0 टू पीएसजी। 90th मिनट पे उनका पहला गोल पड़ा, एक्स्ट्रा टाइम में दूसरा गोल मार दिया चिपोमोटिंग ने। तो दे वर नॉट
एबल टू टेक दैट कि हमने 5-6 मिनट में पूरा गेम गिव अवे कर दिया पीएसजी को। और एक स्टैट ये भी था कि पीएसजी ने अभी तक नॉकआउट स्टेज में इटालियन साइड को कभी नॉकआउट नहीं किया था, तो वो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था। लेकिन इवेंचुअली पीएसजी आर थ्रू टू द सेमीज। So PSG have got Leipzig in the semi-finals and Neymar was given the man of the match, जो कि उसने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड चिपमोटांग को दे दिया खुशी खुशी में, क्योंकि ही वॉज द सोल रीज़न जिसने वो विनर स्कोर किया था। सो गाइस, जो हमारा सेकंड फिक्चर था क्वार्टर फाइनल में वो था बिटवीन एटलेटिको वर्सेस लाइप्जिग। और लाइप्जिग जैसे हमने देखा बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलती है, और मेरे ख्याल से तो एटलेटिको को शुरू के 6-7 मिनट लग गए थे उनके लाइप्जिग के हाफ में जाने में, वो इतना अग्रेसिवली खेल रहे थे। और उनकी स्ट्रैटेजी फर्स्ट हाफ में एटलेटिको की यही थी कि लेट लाइप्जिग हैव ऑल दी बॉल एंड ट्राई टू क्रिएट चांसेस, वी विल सिट डीपली इन आवर हाफ। और उनका शेप इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट था, इतना कमेंडेबल था, वो इतने सही तरीके से डिफेंस करती है एटलेटिको। और उनका यही स्ट्रैटेजी रहता है, दे ट्राई टू वेयर देयर अपोनेंट डाउन एंड फिर एटलेटिको का मेन गेम स्टार्ट होता है। लेकिन इस मैच में बहुत ज़्यादा उन पे ये चीज़ स्ट्रैटेजी भारी पड़ गई कि लाइप्जिग के पास बॉल रहना है एंड लाइप्जिग वेयर ट्राइंग टू सर्च दो स्पेसेस, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे कि स्पेस बनाने में, चांस क्रिएट करने में, एंड इवेंचुअली उन्होंने गोल मार दिया और वो 1-0 अप हो गए। और सेकेंड हाफ जब चालू हुआ तो सिमेओनी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। उसने रैदर दैन डिफेंस, क्योंकि उसको पता था 1-0 डाउन है और हमको अब अटैक करना ही पड़ेगा, तो सेकेंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो एटलेटिको बहुत ज़्यादा गेम में आई और उन्होंने स्टार्ट किया, अटैक करना शुरू किया। इवन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू लाइप्जिग डिफेंस, और जो कि वो लोग गोल स्कोर कर तो नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद जो उनका मेन स्ट्राइकर है, जो काफ़ी यंग टैलेंट है, जाओ फिलिक्स, उसने उसको लाया। और जैसे ही उसका इंट्रोडक्शन हुआ, उसने आते ही एटलेटिको के लिए एक पेनल्टी जीता और 1-1 हो गया स्कोर लाइन। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, क्योंकि बहुत ही इवनली मैच चल रहा था। लाइप्जिग को भी जब चांस मिल रहा था वो अटैक कर रही थी, एटलेटिको वर डूइंग द सेम, तो एंड टू एंड फुटबॉल देखने मिल रहा था। लेकिन एंजेलिनो, जो उनका एक बेस्ट प्लेयर मेरे को लगा, वो लेफ्ट फ्लैंक में खेलता है, सिटी से आया है वो, मेरे ख्याल से लोन पे है। तो एंजेलिनो ने एक ऐसा मैच चेंजिंग पास दिया टाइलर एडम्स को और उसने शूट लिया, तो स्टेफन सैवेज जो उनका डिफेंडर है, काफ़ी अच्छा डिफेंडर है एटलेटिको का, उससे डिफ्लेक्ट हुई बॉल और इट वॉज इन द बैक ऑफ द नेट। और उसमें ओब्लाक कुछ नहीं कर सकता था, ही वॉज हेल्पलेस, क्योंकि डिफ्लेक्शन को सेव करना बहुत टफ है, जो हमको पता है। तो और ये गोल 88 मिनट पे पड़ा था। सो एटलेटिको जैसा चाह रही थी कि वो इस मैच को एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाएं और वहाँ पे कैपिटलाइज करें, तो वो हुआ नहीं, क्योंकि लाइप्जिग ने बहुत ही एंड मोमेंट पे गोल मारा, और जो कि ऐसा गोल था कि वहाँ से कमबैक नहीं कर सकती थी एटलेटिको। मुश्किल से 2 मिनट तो रेगुलर टाइम में बचे थे और एक्स्ट्रा टाइम में कुछ टाइम बचा था, तो देयर वाज नो चांस कि वो गेम में आ सकें। और इवेंचुअली लाइप्जिग ने ये मैच जीता और क्वालिफाई किया। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड मैच, जो था बार्सिलोना वर्सेस बेयर्न, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे और हमको ये पता था कि ये बहुत ही हाई इंटेंस मैच होने वाला है, जो कि वन साइडेड मैच होके रह गया। और बार्सिलोना वाज ह्यूमिलिएटेड, क्रश्ड, थ्रैश्ड बाय बेयर्न, मतलब लाइक एनीथिंग, रूथलेस खेला है बेयर्न ने। और बार्सिलोना का मेरे को कहीं ना कहीं लगता है सेटियन की टैक्टिक्स ने हरा दिया बार्सिलोना को, क्योंकि ग्रीजमैन नहीं है आपके स्टार्टिंग 11 में, आप ग्रीजमैन की पोजीशन पे आप सर्जी रोबर्टो को खिला रहे हो, जो कि एक डिफेंडर है, आप उसको राइट फ्लैंक पे खिला रहे हो। मतलब वो क्या सेंस था, मेरे को तो समझ नहीं आया। आप विडाल को खिला रहे हो इंस्टेड ऑफ रैकेटिच, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको एक्सपीरियंस इतना है। मतलब मेरे हिसाब से सिटियन गॉट हिज टैक्टिक्स कंप्लीटली रॉन्ग, और जो उनको कॉस्ट किया। और शुरू के 4-5 मिनट ने में ही बेयर ने क्लियर कर दिया था कि व्हाट दे आर अप टू। वो थॉमस मुलर ने 4 मिनट में ही गोल मार दिया, और बार्सिलोना कहीं ना कहीं 10 मिनट तक गेम में थी, दे वर ट्राइंग, और उनका प्रेस का ही
रिजल्ट था जो उनको ओन गोल मिला अलाबा से। और वहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा था बार्सिलोना फैंस को, इवन मैं भी बार्सिलोना को ही सपोर्ट कर रहा था कि बार्सिलोना 1-1 हो गया है तो अब शायद ये मैच इवनली हो गया है और बार्सिलोना यहाँ से कम बैक कर लेगी। जो सेकेंड गोल बेयन का आया वो कम्प्लीटली इट्स बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रेस। और उनका जो फ्लैंक था, जो मेरे को देखने मिला, पता नहीं वो चीज़ सेटियन ने देखा कि नहीं देखा, जो उनका राइट फ्लैंक था जहाँ पे सेमेडो और सर्जी रोबर्टो खेल रहे थे। समेडो जब रन्स ले रहा था और बॉल गिव अवे हो रही थी, मिडफील्ड में जा रही थी, तो वो अपने मार्कर को ट्रैक बैक ही नहीं कर रहा था। और उसका वो जो फ्लैंक था, राइट फ्लैंक, वो पूरा खाली था, जिसको बेयन के प्लेयर्स ने, पेरिसिच ने जो उस फ्लैंक में खेल रहा था, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। उसने स्पेसेस निकाली, वहाँ पे स्पेसेस खाली थी। और उसी का वो रिजल्ट था जो सेकेंड गोल पेरिसिच का था फ्रॉम द राइट फ्लैंक। और उसके बाद तो इट वाज अ वन वे ट्रैफिक, गोल्स मारते चली गई बेयन अपने हाई प्रेस पे। एक वीकनेस थी बेयन की जो बार्सिलोना ने पिक किया था, लेकिन उस पर स्टे नहीं रख पाए, वो अपना कंट्रोल नहीं रख पाए, कि उनकी जो डिफेंस लाइन है वो इतनी हाई हो जाती है कि वो हाफ लाइन को पार करके वो लोग निकल जाते हैं। इतनी हाई लाइन डिफेंस फुटबॉल खेलती है बेयन। तो वहाँ पे बॉल मिली और उन्होंने वो अच्छे से कन्वर्ट किया सेकंड गोल। लेकिन बेयन बीन बेयन, मतलब कोई चांस ही नहीं दिया यार कमबैक करने का बार्सिलोना को। मेसी कंप्लीटली लेफ्ट आउट था, उसको कुछ बॉल्स नहीं मिल रही थी, ना पासेस हो रहे थे। ग्रीजमैन को सेकेंड हाफ में लाना बहुत बड़ी गलती थी। ग्रीजमैन शुड हैव प्लेड राइट फ्रॉम द स्टार्ट। सेटियन की ये बहुत बड़ी गलती थी और जो कॉस्ट की। और सेटियन को राइट अवे अगले दिन ही मेरे ख्याल से सैक कर दिया गया, जो कि उसकी टैक्टिक्स में को उतनी साउंड भी नहीं लगती है। और काफ़ी इंसिडेंट्स में हमने देखा है कि बार्सिलोना ने अपने प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट किए हैं। दे वर ट्राइंग टू बिल्ड द गेम फ्रॉम द बैक। टर स्टेगन ने कितने बार बॉल गिव अवे किया, पीके ने कितने बार बॉल गिव अवे किया। मतलब आप वहाँ ऐसे क्रिटिकल पोजीशंस पे अगर आप बॉल दे दे रहे हो ओपोनेंट को, और ओपोनेंट लाइक बेयन, तो दे विल पनिश यू। और जो उन्होंने इवेंचुअली किया भी। और जले पे नमक तो तब छिड़का जब हैंसी फ्लिक ने इसको, कुटिनियो को इंट्रोड्यूस किया। वो एंड में आया और वो उनका ही प्लेयर है, उसका पेरेंट क्लब बार्सिलोना है और वो अभी लोन पे है बेयन में। और उसने आते ही 2 गोल मार दिए, एक असिस्ट दे दिया। मतलब जो उसने अपने बार्सिलोना करियर में नहीं किया है, वो उसने 10 मिनट के कैमियो में अपना कर दिया उसने कमाल, बेयन के लिए। तो गाइज, मूविंग ऑन टू द लास्ट फिक्चर ऑफ द क्वार्टर फाइनल, इट वाज बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड लियोन। और जैसा लियोन ने खेला है, उन्होंने यूवेंटस को नॉकआउट किया था और हम लोग ने देखा था लास्ट मैच में कि वो काउंटर्स पे बहुत रिलाय करते हैं और उनके काउंटर अटैक्स इतने इफेक्टिव रहते हैं कि वो स्कोर कर ही देते हैं। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यही एक बात थी जो गॉर्डियोला के माइंड में थी, और उसने स्ट्रैटेजी चेंज की, जो कि मतलब बिग लेट ऑफ था मैनचेस्टर सिटी के लिए। वो लोग बैक थ्री लाइन के साथ गए मैनचेस्टर सिटी। जो टीम अटैकिंग फुटबॉल खेलती है वो बैक थ्री लाइन के साथ लियोन के अगेंस्ट उतर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्वार्डियोला के मन में शायद डर था इस चीज़ को लेके कि लियोन के जो काउंटर्स हैं वो उनको सेव करना चाह रहा था, हम वहाँ से ना कंसीड करें। और उसकी टैक्टिक्स कंप्लीटली बैकफायर की है। और मेरे को लगता है इतना स्टबर्न था वो, इतना एरोगेंट था कि उसको पता था ये गलती हो रही है, लेकिन उसने बहुत टाइम लगा दिया अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने में। उसने फॉर्मेशन अपना चेंज किया है आफ्टर द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ जब चालू हुआ है तब वो लोग अपने रेगुलर फॉर्मेशन बैक फोर के साथ आए हैं। क्योंकि बैक थ्री में क्या होता है, आपका जो एक मिडफील्डर है आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, आपका एक मिडफील्डर कम हो रहा है और आप कंपनसेट कर रहे हो बैक लाइन में एक डिफेंडर एक्स्ट्रा ऐड करके। तो मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम जिनका मेन प्रो रहा है मिडफील्ड, केविन डे ब्रुयना, अगर आप मिडफील्ड से एक इंसान को कम कर दे रहे हो और आप उसको डिफेंस में लगा रहे हो, तो जो रिजल्ट है वो मेरे ख्याल से सही है। वहाँ पे लियोन की गलती नहीं थी टैक्टिक्स वाइज। मतलब गॉर्डियोला ने खुद के पैर भी कुल्हाड़ी मार ली आप बोल सकते हो। और उसने काफ़ी लेट ये अपना जो फॉर्मेशन उसने चेंज किया, और जैसे ही सेकेंड हाफ में फॉर्मेशन चेंज हुआ मैनचेस्टर सिटी वे बैक टू नॉर्मल। मतलब जैसा वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते हैं, जैसा वो अटैक क्रिएट करते हैं, जैसा वो चांस क्रिएट करते हैं, वही हुआ, वही देखने को मिला। और सिटी वेर इनटू द गेम राइट अवे। लियोन बैकफुट पे आ गई थी
कि अब हम लोग दूसरा गोल खा लेंगे। जैसे ही सिटी ने पहला मारा, उसको जो सेकंड गोल लियोन ने स्कोर किया वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल गोल था। मेरे हिसाब से वो स्टैंड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब लियोन स्नैच द बॉल इन द मिडफील्ड फ्रॉम सिटी, तो जिसने पास किया तो एकाम्बी वॉज ऑफसाइड, और एकाम्बी लेफ्ट दैट बॉल, ही न्यू कि मैं ऑफसाइड हूँ, मैं जाने देता हूँ, और डेम्बेले रन ले रहा था और उसके पास वो बॉल इवेंचुअली आ गई। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा था कि एकाम्बी के पैर से वो बॉल टच हुई थी, जो रिप्लेस में दिखाया गया था, और अगर वो टच हुई थी और वो ऑफसाइड था तो वो गोल को डिसअलाउ करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लकी फॉर लियोन, वो गोल स्टैंड किया, और डेम्बेले ने बहुत ही मतलब एक अच्छा फिनिश किया। इवन एडरसन ट्राइड टू सेव इट, लेकिन फिर भी वो लग के अंदर चली गई। और लेट, काफ़ी लेट वो गोल पड़ा था, और सिटी वे स्टिल ट्राइंग कि हम 2-1 अभी पीछे हैं, अभी भी एक गोल मारेंगे तो हम एक्स्ट्रा टाइम के लिए जा सकते हैं। और मतलब एक मोमेंट आया था जहाँ पे ओपन गोल, स्टर्लिंग मिस्ड एन ओपन गोल, मतलब आउट ऑफ 100 चांसेस अगर कोई भी प्लेयर रहता तो आउट ऑफ 100 टाइम्स वो स्कोर करेगा। मतलब खुला ओपन गोल था। जो उनका गोलकीपर है लियोन का, लोपेज, ही वॉज नोवेयर टू बी सीन विद इन द गोल, और उसके पैर में वो बॉल आई और उसने कहाँ ही मारा, आसमान में मारा, भगवान जाने क्या हुआ। मतलब वो जो मोमेंट था वो सिटी को कॉस्ट कर गया। अगर वो गोल अंदर चले जाता, 2-2 हो जाता, एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता, और यू नेवर नो, सिटी शायद क्वालिफाई कर जाती। जो हमारा सेमीफाइनल का टाई है वो 19 और 20 अगस्त को है। 19 अगस्त को लाइप्जिग वर्सेस पीएसजी है, और 20 अगस्त को बायर्न वर्सेस लियोन है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो फुटबॉल देखना पसंद करते हैं, पैशनेटली फॉलो करते हैं फुटबॉल। क्योंकि हम चाहते हैं जो हम ये कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल लवर्स तक ये वीडियो पहुँचे। एटलीस्ट वो देखें कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, ये तो आपके हाथ में, हमको भी नहीं पता। लाइक और सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, नो हार्ड फीलिंग्स। ठीक है, हम ये करते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेमीफाइनल फिक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे, जो 90th और 20 अगस्त को है। So catch up to you guys soon. Thank you. Cheers.